बदनसीब इंसान हैं। जाली रिपोर्ट पर बैरून मुल्क गए, जाली रिपोर्ट पर ही लंदन में ठहरे हुए हैं। डील ना ढील, धरना ना अदम एतमाद, कुछ नहीं हो रहा। शेख रशीद कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं जो अपने मुल्क से भागे। सदारती निज़ाम आ रहा है, ना ही इमरजेंसी लग रही है, ये सब अफवाहें हैं। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले, बंदे इन्हीं को लाने हैं। ऑपोजिशन अपना एजेंडा बताए, इन्होंने 23 मार्च को आकर क्या करना है। FIA में तबादलों पर बोले, ये तबादले सिर्फ वजीर आजम हाउस रोक सकता है। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के खत का जवाब दे दिया। कहते हैं काबीना की हिदायत पर लिखा खत शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। आपके खत से तासुर मिलता है कि यह सियासी मकासद के लिए लिखा गया। ये अमल अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। खत लिखकर वाज़े तौहीन अदालत की गई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी के साथ जमा कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स ने लाख समझाया, नवाज शरीफ ना माने। मेडिकल रिपोर्ट में शदीद जहनी दबाव का शिकार नवाज शरीफ के फैक्ट्री के दौरे। नवाज शरीफ लंदन के करीब नेल्सन के इलाके में बेटों के हमरा एक फैक्ट्री में गए, इंतजामी उमूर का मुआयना किया, ब्रीफिंग भी ली। शहबाज गिल का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा टूटे दिल वाले साहब को डॉक्टर्स ने सफर से मना किया और ये अगले दिन ही लंदन से दूर फैक्ट्री चले गए। हर रोज कोई नया झूठ, हर रोज इंसाफ के निजाम से जालसाजी, हर रोज नया धोखा दिया जा रहा है। मुआशी बहाली कमीशन, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सनतकारों की बड़ी बैठक। मुलाकात में मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई और इसकी वजह से आवाम पर बोझ का एहसास है। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनीज़ ने पिछले साल 929 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। हुकूमत ने सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग के लिए तारीखी इक़दाम किए जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला मुल्क बन चुका। अगले साल मजमूई तौर पर 26 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के हैं। आर्मी चीफ ने कहा दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। मारूफ बिजनेस टाइकून मियां मंशा ने मईशत की बहाली के लिए नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं करप्ट की गर्दान और इल्ज़ाम तराशी से निकलकर यकनुकाती माशी सोच अपनाना होगी, वरना दिवालिया होने का खदशा है। रोज़ाना किसी न किसी की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। पाकिस्तानी मईशत की बहाली निजकारी से जुड़ी है। लाहौर चैम्बर में सनतकारों से गुफ्तगू में मियां मंशा ने इंकशाफ किया कि भारत से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अपनी औसत दर्जे की कारकर्दगी मगर बाकी खिलाड़ियों से सख्त रवैया। सरफराज का ग्राउंड में रवैया फिर ज़ेरे बहस। साबिक कप्तान सलमान बट और सरफराज अहमद आमने सामने आ गए। सलमान बट ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरफराज अहमद बात नहीं करते, बस चीखते चिल्लाते हैं, मशवरा भी नहीं करते, इसी वजह से हमेशा काम खराब होता है। सरफराज का नाम लिए बगैर जवाबी वार, ट्वीट पर मैच फिक्सिंग के ताने। सोशल मीडिया पर सरफराज के ग्राउंड में रवैये पर तबसरे जारी। शौकीन क्रिकेट का सरफराज अहमद को तहम्मुल का मशवरा, मैदान में नर्म रवैये की तलकीन। शुगर इंक्वायरी करने वाले FIA अफसरान के तबादले पर तनाज़ा। डायरेक्टर FIA ने तबादला रोकने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। DG FIA को तहरीरी दरख्वास्त इरसाल, लिखा अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 अफसरान को 4 साल 9 माह हुए हैं। रोटेशन पॉलिसी के तहत 10 साल बाद ही दूसरे सूबे में तबादला हो सकता है। हुक्म पर अमल दरामद रोका जाए। तेज़ हवाओं का आज का अलर्ट हवा में उड़ गया। कराची में तेज़ हवाएं न चलीं। महकमा मौसमियात ने आज 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की थी। इंतज़ामिया को हंगामी इक़दामात का अलर्ट भी जारी किया था। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से भी रोक दिया गया। बल्दियाती कानून पर तमाम जमातों को मनाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध कराची में जमात इस्लामी के मरकज़ जा पहुंचे। कहते हैं सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बल्दियाती क़वानीन में तरामीम के लिए तमाम फ़रीक़ैन से राब्ते किए।
मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। सिंध वाहिद सूबा है जिसने बल्दियाती कानून का बिल असम्बली में पेश करके बहस का आगाज किया। बाकी सूबे ऑर्डिनेंस लाए। हमें सूबे में होने वाली मर्दमशुमारी पर एतराज था। जमात इस्लामी से बातचीत करके हमने मसले का जमहूरी हल निकाला। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमने अदालतों और ऐवानों का रास्ता अपनाया। कहा था कि अगर वोट ने फैसला ना किया तो रोड करेगा। कराची के अवाम हुक्मरानों की ज्यादतियों पर उठ खड़े हुए हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, एमकेएम अवाम की बात कर रही है। सिंध हुकूमत ने धोखा दिया। इख्तियारात निचली सतह पर आने चाहिए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, जमात इस्लामी का असेंबली के बाहर एहतजाज ड्रामा था। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वाले मामू भांजे हैं। बल्दियाती निज़ाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खुर्रम शेर जमान की भी जालों पर चढ़ाई। कहा, सिंध असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता। हम पीपल्स पार्टी का चेहरा आवाम में बेनकाब करेंगे। आवाम बेहाल है। हर कोई पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से नाला है। काबीना का केपीटी हाउसिंग सोसाइटी के अराजी पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने बंडल और बड्डू जजायर को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी भी दे दी। मलीर एक्सप्रेस वे के साथ अराजी को महफूज करने की हिदायत। काबीना ने फैसला किया कि स्टील मिल्स इजाफी अराजी बेच नहीं सकती। सब रजिस्ट्रार को इस अराजी को ट्रांसफर न करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की लोकल गवर्नमेंट कानून के हवाले से अपोजिशन जमातों से बातचीत पर काबीना को ब्रीफिंग। इत्तेफाक करदा निकात पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम। कोरोना टेस्ट अब घर में ही होगा। हुकूमत ने कोरोना की टेस्ट किट की आम मार्केट में फरोख्त की इजाज़त दे दी। मुल्क में कोरोना के बाद शदीद मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मजीद 6047 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। मुजफ्फराबाद और दियामिर में शरह 39% रिकॉर्ड। पेशावर में 25%, कराची में 17% और लाहौर में शरह 13% रही। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान असल मंजिल से दूर हुआ। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत से दुरुस्त ट्रैक पर आ चुका है। हुकूमत के दामन पर करप्शन स्कैंडल का कोई दाग नहीं। 3.5 बरस के दौरान सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत की है। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में ज़ेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सरदार फ़तेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। केस को उलझाने के लिए नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफर के नए हरबे नई दरखास्तें दायर कर दी। ज़ेर इल्तवा केस के दौरान वजाहत जारी करने पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ दरखास्त। कार्रवाई की इस्तदा। शौकत मुकद्दम के बयान करदा नंबर की मिल्कियत की तस्दीक के लिए दूसरी दरखास्त दायर। तीसरी दरखास्त में तफ्तीशी अफसर के नक्शा दुरुस्त न बनाने पर कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। थेरेपी वर्क्स और मुल्जिमा असमत के वकला की जिरह मुकम्मल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ बीवी MNAs आपस में झगड़ पड़े। पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हैदर अली ने बीवी जवेरिया जफर पर असलहा तान लिया। मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग। विमेन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। थाने में जवेरिया जफर का हैदर अली पर ज़बरदस्ती निकाह में लेने का भी इल्ज़ाम। बयान दिया, मामूली तल्ख कलामी पर हैदर अली ने जान से मारने की धमकियां दी। आइंदा भी मुझे या घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा तो हैदर अली को जिम्मेदार समझा जाए। दोनों की 6 माह कबल शादी हुई थी। वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहा, वजारत IT किसी भी ऐसी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की का अमल रुके। स्टेट बैंक, FBR और FIA की क्लियरेंस आई तो तकनीकी मदद फराहम करेंगे। टिकटॉक पाकिस्तान में दफ्तर बनाने को तैयार है। ख्वाहिश है ट्विटर, फेसबुक और PUBG को भी ऑन बोर्ड लें।
दोस्त मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म कल चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरे चीन पर मशावरती इजलास, पाक चीन पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। सी पैक समेत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का घुमसान का रन। टीम लाहौर ने पुरएतमाद आगाज़ किया। फ़खर जमान का फिर लाठी चार्ज, बरक़ रफ्तार 66 रन बनाकर आउट, 3 छक्के दागे। हफीज़ ने भी हाथ खोल लिए। लाहौर बड़े टारगेट की तरफ गामजन। T20 रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर। जनूबी अफ्रीका के एडन माकरम तीसरे और भारत के लोकेश राहुल चौथे नंबर पर आ गए। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के वानिंदो हसरंगा पहले नंबर पर बराजमान। मीरा जी की शादी के मामले में फिर ड्रामाई मोड़। अतीकुर रहमान ने शादी खत्म होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 2018 के केस की रूह से मीरा को खुला हो चुकी है। वो अब मेरी बीवी नहीं। मीरा की वालिदा ने जो बयान जारी किया उसकी जरूरत नहीं थी।